जो इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 3 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन है। ठीक है ना। जो आप लोग जानते होंगे कि ये आप लोग का क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 3 है। तो इस वीडियो में हम लोग इस संपूर्ण चैप्टर को नोट्स के माध्यम से समझने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इस चैप्टर का सारा डाउट आप लोग को इस वीडियो में से क्लियर हो जाएगा। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप लोग का ये अध्याय शुरू होता है। तो पहले मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि ये फसल जो होता है जिसे इंग्लिश में क्रॉप्स कहते हैं, ये क्या होता है। तो आप लोग बोलेंगे बच्चों कि मनुष्य के द्वारा जब एक ही प्रकार के पौधे जब बड़ा क्षेत्र में अधिक मात्रा में लगाया जाएगा तो उसको हम लोग फसल बोलते हैं। देखते होंगे आप लोग की गाँव में किसान लोग जो होते हैं बहुत एक आप लोग का बीघा के बीघा जमीन होता है, उसमें एक ही प्रकार का मकई बुनते हैं तो पूरा खेत में मकई बुन देते हैं। तो वही सब क्या कहलाता है बच्चों, फसल कहलाता है। ठीक है। पोषक तत्व के आधार पर मतलब कौन फसल से हमको कितना पोषक मिलता है, इसके आधार पर जो होता है फसल को निम्न भागों में बांटा गया है। ठीक है। निम्न भागों में बांटा गया है। उसमें से प्रथम आता है बच्चों आप लोग का यहाँ पर अनाज। क्या आता है? अनाज, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केरल। ठीक है। दूसरा आता है दलहन फसल, जिसे इंग्लिश में पल्स क्रॉप बोलते हैं। तिलहन फसल ओयल सीड क्रॉप। चारा फसल है ना, जिसे हम लोग फॉडर क्रॉप बोलते हैं। और रेशेदार फसल फाइबर क्रॉप। ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग जानते होंगे कि पोषक तत्व के आधार पर फसल को निम्न भागों में बांटा गया है। अब हम लोग एक एक करके सारे को समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अनाज को समझेंगे कि अनाज क्या होता है। तो लिखेंगे वैसे फसली पौधे जिनसे जीवों को प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है, उसे हम लोग अनाज कहते हैं। जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ये सब क्या होता है आप लोग का अनाज फसल। ठीक है। आप लोग खाए भी होंगे। यहाँ पर हम फिगर दे दिए ताकि आप लोग फिगर देखकर भी समझ आए भाई इसको हम लोग चावल बोलते हैं। ओके। देखिए दलहन फसल किसे कहते हैं, तो वैसी फसली पौधे जिनसे जीवों को प्रोटीन की प्राप्ति होती है। पूछा जाएगा कि अनाज से हम लोग को क्या मिलता है, तो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, लेकिन दलहन से हम लोग को प्रोटीन। और ये चैप्टर जो आप लोग का फसल उत्पादन एवं प्रबंधन है, ठीक है ना, ये चैप्टर आप लोग का बहुत VVI है। हर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन इससे देखने को मिलेगा ही। ठीक है। तो पूरा अंतर देखना, वीडियो को पूरा समझिएगा। जैसे में आप लोग लिख सकते हैं मटर, अरहर, मसूर, चना। ठीक है। नेक्स्ट है तिलहन फसल। तो लिखेंगे वैसे फसली पौधे जिनसे जीवों को प्रचुर मात्रा में वसा की प्राप्ति होती है, उसे दलहन फसल कहते हैं। जैसे में सरसों हो गया, सूरजमुखी हो गया, तिल हो गया, मूंगफली हो गया। ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं सरसों की खेती कैसे होती है। चारा फसल फॉडर क्रॉप, वैसी फसली पौधे जिनसे जानवरों को प्रचुर मात्रा में भोजन की प्राप्ति होती है, उसे दलहन फसल कहते हैं। जैसे में चाय, सुदान, घास, बरसीम। ओके बच्चों। नेक्स्ट अब हम लोग रेशेदार फसल को भी समझ लेते हैं। तो लिखेंगे वैसी फसली पौधे जिनसे जीवों को प्रचुर मात्रा में रेशे की प्राप्ति होती है, उसे रेशेदार फसल कहते हैं। जैसे में आप लोग को पता होगा जूट जो होता है उसे हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, रेशा। ठीक है। कपास जो होता है उससे भी रेशा प्राप्त करते हैं। अरे आप लोग रुइया जैसे बोलते होंगे, अरे वही सब प्राप्त होता है ना, रेशा। ठीक है। आगे देखेंगे एक और आता है मौसम के आधार पर फसल को निम्न भागों में बांटा गया। आप लोग जानते होंगे अरे भाई रबी फसल, खरीफ फसल और ग्रीष्म फसल, जिसे आप लोग समर क्रॉप बोलते हैं। बच्चों रबी फसल जो होता है वो क्या होता है, तो वैसी फसली पौधे जिसे शीत ऋतु में लगाया जाता है उसे रबी फसल कहते हैं। कब लगाया जाएगा, शीत ऋतु में। आप लोग गेहूं, ठंडा का मौसम आता है तो आप लोग कहेंगे अरे भाई नवंबर आ गया, अब हम लोग गेहूं को बो देते हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें आप लोग पता होगा कि उसमें ओस होता है और ओस जैसा होता है वैसा अच्छा रबी फसल है ना उगता है। रबी फसल अच्छा उपजता है। ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल लिखेंगे गेहूं, चना, मटर, आलू, सरसों। एग्जाम में आप लोग को पूछेगा कि इनमें से रबी फसल है। ठीक है। ऑप्शन देगा गेहूं, ठीक है, चना, मटर, इनमें से सभी। तो आपको इनमें से सभी मानना। ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। आपका क्लास 8 का स्कॉलरशिप एग्जाम होता है। ठीक है। और मैं आप लोग को बता दूं अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो इसका PDF कैसे लेना है ये हम आप लोगों को अंत में बताएंगे। साथ ही इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर का PDF भी हम आप लोग को देंगे, वो भी फ्री में। तो आप लोग पूरा देखिएगा अंत तक। कहता है इस फसल को अक्टूबर महीने में बोया जाता है और कटाई मार्च के महीने में की जाती है। वही अक्टूबर नवंबर महीना आप लोग मानेंगे। क्या बोया मतलब होता है बोना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे आप लोग खरीफ फसल। खरीफ फसल किसे कहते हैं, तो जिसे बच्चों वर्षा ऋतु में लगाया जाता है। आप लोग जानते हैं कि धान की फसल में जितना पानी लगा रहता है ना उतना अच्छा उपजता है, यानी कि वर्षा ऋतु में लगाएंगे तो खरीफ फसल कहलाएगा। ठीक है। शीत ऋतु में रबी फसल। ठीक है। जैसे धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, मूंगफली, ये सब कौन सी फसल हुई, तो ये सब खरीफ फसल हुई। ठीक है। ये सबको जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर महीने में क्या करते हैं, काट लेते हैं। ओके बच्चों, कटाई करते हैं। अच्छा अभी हम समझेंगे कटाई की प्रक्रिया क्या होती है, बुआई कैसी होती है। ठीक है। जब हम कृषि पद्धति पर आएंगे ना तो समझिएगा। ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को खरीफ फसल। आप लोग धान का देखे होंगे, धान फसल कैसा होती है। मक्का तो आप लोग जानते होंगे, अरे बिहार के हैं तो मक्का के बारे में तो जानते ही होंगे। ग्रीष्म फसल किसे कहते हैं, तो ऐसी फसल है जो ग्रीष्म ऋतु में, और ये फसल बहुत आप लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है ना। वैसी फसली पौधे जो ग्रीष्म ऋतु में लगाया जाता है उसे ग्रीष्म फसल कहते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे भाई सब्जी होता है, दलहन फसल जो होता है ये सब तुरंत। तरबूजा आप लोग देखे होंगे, तरबूजा क्या होता है भाई, तुरंत लगाया जाता है, 2-3 महीना में क्या उग जाता है। ठीक है। मार्च में लगाते हैं और जून महीना में क्या करते हैं, ये तैयार हो जाता है। तो भाई इस फसल को जायद फसल भी कहते हैं। बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज करते हैं। ग्रीष्म फसल और जायद फसल दोनों एक ही नाम हुआ। ठीक है। ग्रीष्म फसल को ही जायद फसल भी कहते हैं। नोट आप लोग ले लीजिएगा। नोट से लेने के लिए आप लोग को मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग ले सकते हैं इस प्रकार का नोट्स। कृषि पद्धति को समझेंगे। कहता है वैसी प्रक्रिया जिसके द्वारा खेतों में फसल तैयार किए जाते हैं उसे कृषि पद्धति कहते हैं। मतलब देखिए कृषि पद्धति क्या हुआ कि भाई हम खेत की जो खेती हम लोग करते हैं वो किस किस प्रक्रिया के द्वारा करते हैं, कैसे शुरू में क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, तो वही सब प्रक्रिया हम लोग का क्या कहलाता है, कृषि पद्धति के अंतर्गत आता है। उसको हम लोग पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट आप लोग पहले
पहले खेत की हम लोग जुताई करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? खेत की जुताई करते हैं। अच्छा, जुताई कैसे करते हैं? तो खेतों में यदि मिट्टी जो होता है वो उलट पुलट देते हैं, वैसी ही प्रक्रिया को हम लोग जुताई बोलते हैं। जुताई किसे बोलते हैं? यदि खेतों में मिट्टी कोई उलटने पुलटने की प्रक्रिया को हम लोग जुताई बोलते हैं। ठीक है, अब पहले हम लोग का देश में क्या करता था, जुताई के लिए बैल और वगैरह का प्रयोग करता था। बैल देते थे, उसके पीछे में बांधकर, और किसान लोग को बहुत मेहनत करना पड़ता था। लेकिन अभी आप लोग देखिएगा, अभी का जो समय है, अभी का जो युग है, इसमें भाई कल्टीवेटर, रोटावेटर बहुत सारा उपकरण आ गया। आप लोग सुने होंगे गाँव में कहता है अरे हमारा खेत में रोटावेटर चला दी हो, तो वही सब बात। ठीक है बाबू, आगे देखें बुआई। ठीक है, सोइंग, इसको आप लोग समझेंगे। कहता है खेतों में बीज डालने की प्रक्रिया को बुआई कहते हैं। आप लोग जानते होंगे कि भाई किसी भी पौधे को उपजने के लिए बीज, आप लोग के पिताजी लोग जो खेती करते होंगे वो कहते होंगे कि भाई चलो बीज बढ़िया वाला खरीदते हैं। ठीक है ना, तो वो सब बीज खरीद कर लाते हैं और उसको क्या करते हैं, मिट्टी में क्या करते हैं, मिला देते हैं। मिट्टी में क्या करते हैं, डाल देते हैं, तो उससे पौधा उगता है। तो उसी को जो डालते हैं ना, उसी प्रक्रिया को हम लोग बुआई बोलते हैं। ठीक है, पहले क्या क्या किया जाता था कि हाथों से छिड़काव, आप लोग देखते होंगे गेहूं में है ना, बहुत लोग रोपता नहीं है, उसको हाथों से छिड़कावे करके क्या करता है, बुआई करता है। ठीक है, अब बहुत लोग मकई में क्या करता है, उसको खुरपी की सहायता से क्या करता है, रोपता है। हम आम भाषा में आप लोग को समझा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, पहले आप लोग देखेंगे इसको हाथों से छिड़काव करता था, लेकिन वर्तमान समय में अभी उपकरण आ चुका है। कौन सा? सीड। और ये एक नवोदय का एग्जाम होता है, क्लास 8 में स्कॉलरशिप एग्जाम, सॉरी नवोदय का एग्जाम होता है, जहां पर आप लोग को हॉस्टल की व्यवस्था होती है, वहां पर आप लोग को सरकार के द्वारा पढ़ाया जाता है फ्री में। ठीक है, तो उसमें पूछा गया था कि भाई बीज बोने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो सीड ड्रिल होगा। बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं, तो आप लोग को ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का सिंचाई, इसको इंग्लिश में इरिगेशन बोलते हैं। खेतों में पानी डालने की प्रक्रिया को सिंचाई बोलते हैं। अरे सिंपल बात है, खेत है और हम पानी दिए, सिंचाई कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिंचाई नहीं बोलता है, अरे सिंचाई पानी, चल खेतों में पानी देवे, वही बात हुआ सिंचाई के अंतर्गत। हम लोग उसी के बारे में जानते हैं। आगे देखेंगे, हमारे देश में पहले सिंचाई कौल, नदी, नहर से होता था, लेकिन वर्तमान समय में हम लोग का बहुत ज़्यादा उपकरण आ चुका है। पंपिंग सेट है ना, बहुत लोग छिड़काव तंत्र, ड्रिप तंत्र, ये सब की सहायता से करते हैं। ठीक है, छिड़काव तंत्र आप लोग जानते होंगे, ड्रिप तंत्र भी आप लोग समझते होंगे। ठीक है, बुक को एक बार आप लोग रीडिंग किया कीजिए। ठीक है, निराई क्या कहते हैं? अच्छा, एक बात, खेत में आप लोग देखते होंगे भांग उग जाता है। ठीक है ना, कुछ जंगल वगैरह उग जाता है बीच बीच में, जो फसल के पौधे के साथ ही उगता है, लेकिन उसका हमारे लिए उपयोग नहीं होता है, जो कि खेत में क्या करता है, सब पोषक तत्व कोई अच्छा नहीं करता। ठीक है, तो उसको हटाते हैं ना बच्चों, जो जंगल भांग उगता है उसको हटाते जो है ना, वही प्रक्रिया हम लोग को निराई कहलाती है। क्या कहलाती है? निराई। और वो भांग वगैरह को हम लोग क्या बोलते हैं? खरपतवार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खरपतवार। ठीक है, अभी हम लोग खरपतवार को भी समझेंगे, जैसे इंग्लिश में वीड बोला जाता है। तो खेतों में फसलों के साथ स्वतः उगने वाले पौधे को खरपतवार या जंगल कहते हैं। ओके बच्चों, जैसे में आप लोग जानते होंगे बथुआ, भांग, खट्टी मिट्टी खाए हो ना, तो बताएंगे आप लोग कमेंट करके। आगे देखिएगा, हमारे देश में पहले निराई के लिए खुरपी, हंसिया का प्रयोग किया जाता था, लेकिन अब बहुत सारा दवाई निकल चुका है, खरपतवार नाशी दवाई। ठीक है, आप लोग देखते होंगे, अरे भाई चलो स्प्रे कर देते हैं, सब जो जंगल होगा वो हट जाएगा। ठीक है, तो वो सब खरपतवार नाशी का दवाई का नाम भी हम बताएंगे आप लोग को। अच्छा, एक बार हम खरपतवार नाशी को ही समझ लेते हैं। तो बच्चों, वैसी रसायन जो जंगल को नष्ट कर देती है उसे खरपतवार नाशी बोलते हैं। जैसे में हो जाता है 2,4-D MCPA ब्यूटाकोल। ओके बच्चों, नेक्स्ट आप लोग समझिए खाद, जिसे इंग्लिश में मैनर बोला जाता है। खेतों में डालने वाली वैसी रासायनिक पदार्थ जो जीव जंतु के मृत शरीर एवं उनके अपशिष्ट से तैयार किए जाते हैं उसे खाद बोलते हैं। यह 3 प्रकार का होता है, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद। ओके बच्चों, कंपोस्ट क्या होता है? तो वैसी खाद जिसे जंतुओं की अपशिष्ट एवं पादप और जंतु के अवशेषों को एक निश्चित गड्ढे में तैयार किया जाता है, उसे हम लोग अपशिष्ट बोलते हैं। ओके बच्चों, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? तो वैसी खाद जिसे कछुए की मदद से तैयार किया जाता है, उसे वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। वैसे हरे पौधे जिसे खेतों में उपजाकर उसी में काट कर मिलाया जाता है, उसे हरी खाद बोलते हैं। उर्वरक क्या बोलते हैं? तो वैसी रसायन पदार्थ जिसे कारखाने में तैयार कर खेतों में डाला जाता है उसे उर्वरक बोलते हैं, कि हम लोग फर्टिलाइजर इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, उर्वरक आप लोग को पता होगा, अरे जब खेत में लोग रोप है ना, जब बुआई करते हैं, बुआई की प्रक्रिया करते हैं, तो उसमें क्या करेंगे, अरे भाई उर्वरक मिला देंगे, थोड़ा ज़्यादा उपजेगा। ठीक है ना, तो उर्वरक मिलाते हैं। अरे आप लोग सुनने भी होंगे गांव में यूरिया, ये सब पोटास, ये सब कहता है ना, वही सब हुआ उर्वरक। ओके बच्चों, अच्छा, हरी खाद आप लोग समझ ही गए होंगे। अब पीरकनाशी को समझिएगा। पीरकनाशी वैसी रसायन जो खेतों में लगने वाले छोटे छोटे कीड़े का काम करती है। ठीक है ना, उसे पीरक कहते हैं, मतलब उसको हटाने का काम करती है, तो उसको पीरकनाशी बोलते हैं। पीरक किसे बोलते हैं? फसल में लगने वाले कीड़े के समूह को पीरक बोलते हैं। जो कीड़ा होता है उसको हम लोग पीरक बोलते हैं, और जो उसको हटाता है उसको हम लोग पीरक को नाश करने वाला यानी कि पीरकनाशी कहते हैं। ओके बच्चों, कटाई यानी कि हार्वेस्टिंग, फसल को काटने की प्रक्रिया को कटाई बोलते हैं। दौनी क्या? फसल से अनाज निकालने की प्रक्रिया को दौनी। अरे चलो ना, गेहूं दौनी कर। अब आप लोग सुनते होंगे गाँव में अभी गेहूं की दौनी बहुत ज़्यादा होती है, तो वही कहता है कि अनाज निकालने, जो अनाज देखते होंगे कि गेहूं के फसल में से जब दौनी किया जाता है तो उसे अनाज का मतलब जो गेहूं होता है वो गिरता है थ्रेसर से, है ना, तो वही वो आप लोग का थ्रेसरिंग है ना, यानी कि दौनी की प्रक्रिया। वो साइड क्या कहते हैं? अनाजों से गंदगी। आप लोग देखते होंगे कि जब कभी अनाज में क्या होता है कि पत्ता वगैरह, कंकर वगैरह आ जाता है। ठीक है, छोटा छोटा मतलब वो
जंगल आ जाता है, भूसा वगैरह आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, ओसाते हैं। तो वही प्रक्रिया हम लोग का ओसाई कहलाता है, गंदगी को निकालना। ओके, आगे देखिए भंडारण। अच्छा, जब देखिए आप लोग का अनाज जो है वो अधिक मात्रा में उपजा, तो आप लोग उसको क्या करेंगे, भंडारण करेंगे, उसको रखेंगे। ठीक है, कोठी में रखते हैं। बहुत लोग आप लोग सुने होंगे गाँव वगैरह में कि कहता है अरे अनाज अब बहुत उपज गया है, बोरा में नहीं है हो पाएगा, तो अब हम लोग कोठी लेते हैं। तो वही हुआ, उसमें हम लोग क्या करते हैं, अनाज को भंडारित करते हैं। ओके बच्चों, इसका हम लोग लिख लेंगे, अधिक दिन तक अनाज के उपयोग करने के लिए अनाज रखने की प्रक्रिया को भंडारण कहते हैं। ओके बच्चों, अच्छा ये बात बहुत एग्जाम में पूछता है कि भारत में अनाजों का भंडारण किस में किया जाता है, तो FCI में, जिसका फुल फॉर्म होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में इसको भारतीय खाद्य निगम बोला जाता है। इसमें क्या जाता है, एवं सब्जी और फल फूल का भंडारण शीतागार में किया जाता है। अब बहुत लोग तो जूट का बोरा होता है उसमें उपयोग करता है, कोठी में करता है। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में भी है। इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी हमने करवा दिया है, अगर आप लोग नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर, तो वहां से जाकर आप लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। साथ ही वह वीडियो जब आप लोग देखिएगा तो उसके डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक मिलेगा क्वेश्चन आंसर का इस चैप्टर का, तो वहां से जाकर उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं, जैसा अभी हम PDF से आपको पढ़ाए, तो आप लोग हमारे मंजिल बैच है ना, मंजिल बैच ज्वाइन कर सकते हैं क्लास 8 का। इस बैच के अंदर आप लोग को सभी प्रकार की सुविधा मिलेगी, जितना आप लोग के लिए जरूरी रहेगा। अगर आप लोग इस बैच के अंदर ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं, और इसका फी आप लोग का बिल्कुल कम प्राइस है, यानी कि 199 रुपया है। तो 199 रुपया कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है। हम आपको हर चैप्टर साइंस SST सारे सब्जेक्ट का नोट्स देते हैं इसी प्रकार का, जो आप लोग को समझाया जाएगा डेली वीडियो क्लास के माध्यम से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।